बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए जो 5 नियम बनाए हैं, उन नियमों पर कैसे चलना चाहिए, एक गुरुमुख की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आज इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली तो अहम बात है कि हमारे मन में एक लगन होनी चाहिए कि हमारे गुरु महाराज जी के नियमों का पालन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी है। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार अपने मुखारविंद से फरमाया था कि आंधी आए या तूफान, जो गुरुमुख 5.5 नियम नहीं छिड़दा, असी उदे अंग संग हाँ। तो कितनी बड़ी बख्शिश है, कितना बड़ा वरदान दिया है हमारे गुरु महाराज जी ने कि कोई किसी भी स्थिति में हो, अगर हमारे नियमों का 5 नियम का पालन करता है, हम हमेशा उसके अंग संग हैं। एक बार ऐसी ही कोई बात हुई तो किसी ने विनती की, स्वामी जी हम दूर जा रहे हैं, आनंदपुर से दूर जा रहे हैं। तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया कि आप ये मत समझो कि अनंतपुर की बाउंड्री यहाँ ख़त्म हो रही है। इशारा किया कि श्री गुरु महाराज जी ने ये मत समझो कि श्री अनंतपुर की बाउंड्री यहाँ तक ख़त्म हो रही है। हर वो हृदय जो जिथे भी होवे, जे 5.5 नियमां दे विच है, तो श्री अनंतपुर उस दे हृदय दे विच अंदर है, वो अनंतपुर दे अंदर है। हर वो हृदय जो श्री गुरु महाराज जी के 5 नियमों का पालन करता है, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि श्री अनंतपुर उसते हृदय दे विच है, वो सदा अनंतपुर में और अनंतपुर उसदे अंदर है। तो कैसा सुंदर वरदान दिया, कैसी अपार बख्शिश करी। ऐसे श्री सतगुरु को मेरा कोटन कोट दंडवत प्रणाम है। धन्यवाद आपके चरणों में, धन्यवाद प्रभु कि आप हम जैसे जीव को दर्शन दिए। आपको कोटन कोट प्रणाम और दंडवत स्वीकार कर लीजिएगा स्वामी जी। अब ऐसे सतगुरु को पाकर हम जीवों पर क्या फर्ज बन जाता है, किस तरीके से हम अपनी दिनचर्या बनाएं जो श्री गुरु महाराज जी को पसंद आए, तो कैसा हो एक गुरुमुख का जीवन। गुरुमुख और मनमुख में एक ज़मीन और आसमान का फर्क है। मनमुख एक अपने मन की कहने पर चलता है और गुरुमुख अपने गुरु महाराज जी के कहने पर चलता है, अपने सतगुरु के कहे पर चलता है। उसे तो मानना है श्री सतगुरु को कि प्रेम वाला कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, कि प्रेम वाला मानना है। अपने सतगुरु के सुंदर मुखड़े को जिसने देखा है, जो उनकी बात पर हर एक कुर्बान जाता है। अपने गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के लिए 5 नियमों का पालन पूरी कोशिश और पूरी श्रद्धा से करता है। ऐसे गुरुमुख जो अपने श्री गुरु महाराज जी के 5 नियमों का पालन करता है, तो जो श्री सतगुरुदेव जी के जो पवित्र नियम हैं, उनको जो हम देखें तो सबसे पहली बात
अपना अमृत वेले का नियम सार्थक करना। सुबह 3 बजे से 6 बजे तक अमृत वेले का समय कहा जाता है। जो सुबह से 3 बजे से 6 बजे का वेला है उसे अमृत वेले कहते हैं। ऐसा वाणी में कई जगह जिक्र आता है। अमृत वेले अमृत वर्षता है। एक बार सतगुरुदेव जी महाराज जी ने अभी लगभग 1 साल पहले 2009 में किसी ने बताया कि श्री गुरु महाराज जी ने कहा जिसे अमृत पीना हो वो सुबह 3 बजे उठे। जिसे अमृत पीना होए वो अमृत वेले उठे। कितनी सुंदर और कितनी प्यारी बात श्री गुरु महाराज जी ने कही है। मांग शायद सब लोगों की होती हो। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अमृत पीना हो तो अमृत वेले उठो। 3 बजे से 6 बजे तक उसमें कोई अपना समय चुन ले जो ठीक लगता हो। आपके सोने के समय में ये डिपेंड करती है। जैसे कि आप रात में 11 बजे सो जाते हैं तो कोशिश करके थोड़ा नींद का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ना समय। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार अपने मुखारविंद से फरमाया था कि 4 घंटे की नींद आम आदमी के लिए काफ़ी होती है। 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे। फरमाया कि 6 घंटे वो सो गए कि जो ज़्यादा भारी वेलकम काम करता हो 6 घंटे वो सोवे। तो अमृत वेले उठने का अपने आप समय मिल सके मिलेगा अगर हमारी नींद कम होगी। मान लीजिएगा कि हम 11 बजे भी सोते हैं। मान लीजिएगा कि 5 घंटे सोना है हमें, चलिएगा 6 घंटे भी लगा लीजिएगा। हद से हद सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। ऐसा है कि गुरुमुख होवे और सोया ही रहे। 7-7 घंटे 8-8 घंटे लोग सोए ही रहें। वो गुरुमुख के चेले नहीं हैं। आलस है, केवल आलस। किसी का वचन आता है, लाल दास जी फरमाते हैं कि लाल दास उठ भजन कर, आलस होन निवार, रस छुटेगा ना, एक कारज अपना दिन सो लो सवार। ये जो शरीर है एक अश्मित है जो काल से हमने उधार लिया हुआ है, जो मौत से हमने उधार लिया हुआ है। पता नहीं किस दिन मौत आकर इस शरीर को अपने खींच कर ले जाए कि अपनी दी हुई चीज़ को वापस ले जाए, कि इससे पहले वो घड़ी आए। रस छूटेगा ना, इसे जगाना है। जो बड़े भाग्यशाली जीव हैं कि समझ जिसे पड़ जाती है कि समय थोड़ा है, समय बहुत थोड़ा है, क्योंकि हम कई जन्मों तक भटकते रहे हैं। गुरुमुख हो, ये समय फिर कभी नहीं आने वाला है। बड़ी चुटकी से हाथ ना आवे। एक बार ये मौका हाथ से निकल जाए फिर हाथ नहीं आता। बड़े सौभाग्यशाली जीव हैं जिन्हें इस बात की समझ आ गई है कि एक अमृत वेले उठने की पूरी कोशिश करनी है। गुरु महाराज जी को पाकर हम अमृत वेले उठ सकें। वाणी में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि लग दे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे, रहें सदा तेरे चरना दे कोल, वेले अमृत दे, मीठे लग दे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। तो बड़ी बख्शिश होती है उस महल में। क्या